हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे होंगे, है ना? और आज संडे है तो संडे को एंजॉय भी करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। देन वी हैव टू एंजॉय आवर संडे टू। क्लियर है ना? चलिए, तो आज एक बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और साथ में मिलके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? एंड द टॉपिक नेम इज, जैसे आपको दिख ही गया होगा, फ्रॉक। ठीक है, चलिए। मैम ये नीट में भी आएगा? हाँ जी मैम, 11th क्लास का तो है ही, ये तो हमें पता ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है तो। चलिए बेटा, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि फ्रॉग क्या है। मैम वही फ्रॉग जो हम देखते हैं, हाँ वही, बारिश में जो दिखाई देता है ना, जो पसंद भी नहीं होता आप लोगों को, वही वाला फ्रॉग। तो बेसिकली फ्रॉग, सबसे पहली चीज तो आपको क्या याद रखना है बेटा, इसका किंगडम क्या है? किंगडम क्या है इसका बेटा? एनिमेलिया। किंगडम क्या है इसका? एनिमेलिया। किस फाइलम को बिलोंग करता है? किस फाइलम को बिलोंग करता है बेटा? कॉर्डेट को बिलोंग करता है। कॉर्डेटा में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? फ्रॉक को पढ़ते हैं। क्लियर? दो बातें समझ में आ रही? उसके बाद आगे चलेंगे बेटा, हम यहाँ कौन सी स्पीशीज देखेंगे फ्रॉक की? बहुत सारी स्पीशीज होती है। मैम आप कौन सी पढ़ाने वाली है? एनसीईआरटी में कौन सी है? तो दैट इज राना टिग्रीना। क्या कहा मैंने बेटा? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। ठीक। अब आप लोग जानते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अब आप लोग समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? जिसमें ये जो राना है, ये क्या है? इसका जीनस। और ये जो टिग्रीना है, ये क्या है बेटा? स्पीशीज। ये याद रखनी है सारी बातें। ठीक है? ये राना टिग्रीना क्या है बेटा? साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ किसका बच्चा? फ्रॉग का। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। और आगे बढ़ते हैं जरा सा, तो हम क्या देखेंगे फ्रॉग के अंदर, कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग क्या है, कहाँ मेनली, मेनली फाउंड इन, कहाँ फाउंड करता है? एशिया, एशिया रीजन, एशिया रीजन्स, अफ्रीका रीजन्स एंड अदर पार्ट्स। मतलब बहुत ज्यादा जो पोलर रीजन्स होते हैं, वहां पे आपको क्या दिखाई नहीं देता? फ्रॉग दिखाई नहीं देगा। क्लियर? और आगे देखेंगे जरा सा, तो जो आपका फ्रॉग है, ये फ्रॉग की हम बात कर लेते हैं। फ्रॉग की जो बॉडी होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा। फ्रॉग की बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किस किस टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मैम? ये डिवाइड किया जाता है बेटा, हेड और ट्रंक। हेड और ट्रंक। फ्रॉग की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? टू पार्ट्स में। वन इज हेड एंड अनदर वन इज ट्रंक। क्लियर? समझ में आ रही है? अच्छा, तो मैम आप कह सकते हैं यहाँ पे, याद रख सकते हैं हम, क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ पे नेक एब्सेंट होती है इन फ्रॉग। नेक एंड टेल इज एब्सेंट। अभी टेल का ना आप एक लोचा समझेंगे, हम समझेंगे इसको आगे क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए अब आपको मान के चलना है कि फ्रॉग के अंदर नेक और टेल क्या है? एब्सेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट है? हेड और ट्रंक प्रेजेंट होता है। क्लियर? दूसरी बात क्या याद रखेंगे बेटा आप लोग? आप याद रखिएगा, फ्रॉग इज मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ, किस मेंबर का है? एम्फीबिया का। एम्फीबिया। इसकी क्लास क्या है? एम्फीबिया। फ्रॉग की क्लास क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब, एम्फीबिया हम किसे कहते हैं बच्चे? एम्फीबिया हम कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। जैसे इस वर्ड को ही समझो, ये जो वर्ड है ना आपका एम्फीबिया, इसमें ये जो एम्फी है, इसका मतलब क्या होता है? बोथ। क्या मतलब होता है? बोथ। यानी कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं? लैंड पे भी रहते हैं, और कहाँ रहते हैं भाई? और ये ऑर्गेनिज्म आपके वाटर में भी रहते हैं। क्लियर? तो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, इसी तरीके की कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? एम्फीबिया कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई? एम्फीबिया कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब जब आप इसे एम्फीबिया कह ही रहे हो तो एक बार और देखो जरा सा कि जो फ्रॉग है, जो क्या है आपके फ्रॉग है, फ्रॉग के पास जो स्किन होती है, फ्रॉग के पास जो क्या होती है भाई, स्किन होती है, ये स्किन कैसी होती है भाई? स्लिपरी। स्लिपरी, स्लिपरी मतलब फिसलती रहती है, फिसलती रहती है ना। मैंने फ्रॉग कब पकड़ा था लास्ट टाइम? व्हेन आई मेक अ डाइसेक्शन अपने ग्रेजुएशन अपोज ग्रेजुएशन में, एट दैट मोमेंट आई लाइक टच द फ्रॉग फर्स्ट टाइम। तो स्किन इज लाइक बहुत बहुत ज्यादा चिपचिपी चिपचिपी सी फिसलती फिसलती स्किन होती है इसकी, जिसको आप क्या कहते हैं? स्लिपरी नेचर होता है इसका। क्यों होता है ये स्लिपरी नेचर? क्योंकि इसके पास एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है बेटा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है म्यूकस। जिसका नाम क्या है? म्यूकस। इस म्यूकस की वजह से फ्रॉग की स्किन कैसी कैसी हो जाती है? स्लिपरी हो जाती है। क्लियर? समझ में आ रहे हैं? और क्या है, फ्रॉग दिखने में कैसा होता है? फ्रॉग लुक लाइक्स, कैसा भाई? लुक लाइक्स ग्रीन कलर, ग्रीन इन कलर। कैसा कलर होता है फ्रॉग का? ग्रीन, पेल येलो, पेल येलो, एंड sometime look like a brownish, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके के फ्रॉग आपको कुछ दिख ही जाते हैं। जो आप देखते हो ना ग्रीन वाला, दैट इज क्या है? वो फ्रॉग। चलिए और आगे बढ़ रहे हैं हम, तो क्या देखेंगे कि फ्रॉग ग्रीन कलर का है। क्यों है भाई ग्रीन कलर का? क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? स्पेसिफिक क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट। स्पेसिफिक क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होने की वजह से फ्रॉग का कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, फ्रॉग जो है, फ्रॉग की जो बॉडी है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर आपको क्या दिखाई देती है? टू बल्जेड आईज। क्या दिखाई देती है बेटा? बल्जेड आईज, मतलब दो उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं आपको फ्रॉग के अंदर। ठीक है ना? और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या देखेंगे, फ्रॉग हैव वन पेयर, क्या? नॉस्ट्रल्स। मतलब मैम फ्रॉग सांस भी लेता है, और क्या नहीं, फ्रॉग क्या करता है? रेस्पिरेशन भी करता है ना। रेस्पिरेशन मतलब उसके लिए उसके पास क्या है? नॉस्ट्रल्स भी प्रेजेंट है। इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, चले आगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं जरा सा बेटा। तो आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे कि जो आपके फ्रॉग है, जो आपके कौन है? जो आपके फ्रॉग है, फ्रॉग ये शो करता है, क्या शो करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म क्या शो करता है? ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब, इन द कंडीशन ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मेल एंड फीमेल बॉडी कैन बी डिस्टिंक्ट। मतलब मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। अभी जैसे आप में से कुछ बच्चियां मुझे देख रही होंगी, दैट इज फीमेल। मैं भी यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, दैट इज फीमेल। अभी मेल बॉडी अलग अलग है, जैसे जो बच्चे देख रहे हैं, तो मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी, मेल सेक्स अलग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स अलग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही फ्रॉग में होता है, फीमेल फ्रॉग अलग होती है, मेल फ्रॉग क्या होते हैं? अलग। क्लियर है? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा जरा सा बेटा। क्या याद रखें मैम? याद रखिएगा आप लोग कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग हैव लिम्स। इनके पास क्या होते हैं भाई? लिम्स भी होते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर भी इनके पास होते हैं। तो कौन कौन से लिम्स होते हैं मैम इनके पास? फोर लिम्स, और क्या होते हैं भाई? हिंड लिम्स। फोर लिम्स और हिंड लिम्स। फोर लिम्स आगे वाले हाथ पांव, हिंड लिम्स पीछे वाले हाथ पांव। तो फोर लिम्स के अंदर जो डिजिट्स होती है दैट इज फोर। कितनी होती है? फोर। और हिंड लिम्ब के अंदर जो डिजिट्स होती हैं दैट इज फाइव। किस में हेल्प करते हैं ये? हेल्प करते हैं ये स्विमिंग में। और किस में हेल्प करते हैं ये?
जंपिंग में, और किस में हेल्प करते हैं ये, क्लिम्बिंग में, और किस में हेल्प करते हैं, कैप्चरिंग में, और किस में हेल्प करते हैं ये, वॉकिंग में। बात समझ पा रहे हो? तो फ्रिंग जो जैसे आपके हाथ पांव है, आपके पांव किस में हेल्प करते हैं, चलने में। आपके हाथ किस में हेल्प करते हैं, आपके हाथ कैप्चर करने में, चीजों को ग्रेस्प करने में। ऐसे ही फ्रॉग के जो लिम्स हैं इन सब कामों में हेल्प करते हैं। क्लियर? चलिए आगे और आप देखेंगे तो फ्रॉग के अंदर क्या देखे जाते हैं बेटा। अच्छा एक बार देख लीजिए जरा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले, अच्छा जो फोर लिम्ब है, आगे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपके क्या है, फोर लिम्ब है। इन फोर लिम्ब के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा, इन फोर लिम्ब के अंदर हम देखते हैं कि इनके पास क्या है, कॉप्यूलेटरी कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉप्यूलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं, जो इनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स का एक तरीके से इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में इनके अंदर क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? अच्छा मेल्स के अंदर भी क्या है, मेल्स के अंदर भी एक कंडीशन है, याद रखिएगा जरा सा, स्टार मार्क करिएगा, नेप्चुअल पैड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नेप्चुअल पैड प्रेजेंट होते हैं। ये नेप्चुअल पैड हमेशा मेल्स में प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ मेटिंग। मेटिंग के टाइम में, एट द टाइम ऑफ मेटिंग ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेल फ्रॉकी के वो फीमेल फ्रॉक के साथ इजीली क्या कर पाए, मेट कर पाए। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये क्या है, उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। किनका मैम, मेल फ्रॉक का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि उनके पास क्या प्रेजेंट होने चाहिए, नेपिचुअल पैड प्रेजेंट होने चाहिए। ये क्या है, इनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, जो फ्रॉग होते हैं बेटा, कौन होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कैम्यूफ्लेज। क्या कहते हैं, कैम्यूफ्लेज। मतलब फ्रॉग क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अपने कलर को चेंज कर सकता है। आपने देखा गिरगिट रंग बदलता है, सुना आपने? ऐसे ही फ्रॉग भी क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए अपने कलर को चेंज कर सकता है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ पा रही है आप लोग को मैं क्या कह रही हूँ? चलिए और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि जो फ्रॉग है, एक पीछे एक बार शो कर देती हूँ। चले, चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, जो फ्रॉग है बेटा, आप फ्रॉग को हमेशा नहीं देखते। आप जैसे हर, ऐसा नहीं है कि अभी आपको बहुत ज्यादा गर्मी में फ्रॉग दिख जाए, नहीं दिखेगा। कभी आपको बहुत ज्यादा ठंडी में फ्रॉग दिख जाए, नहीं दिखेगा। फ्रॉग आपको मेनली किस टाइम दिखाई देते हैं, अपने रेनी सीजन में दिखाई देते हैं। वही क्या है, उनका मीटिंग पीरियड है ना। तो फ्रॉग एक्टिव कब है, किस टाइम पे एक्टिव होते हैं, तो बेसिकली फ्रॉग जो आपका रेनी सीजन होता है, जो उनका रेनी सीजन है, उस टाइम पे वो क्या होते हैं बेटा, सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और उसके अलावा में अगर मान लीजिए विंटर टाइम चल रहा है, तो फ्रॉग क्या करता है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए छुप जाता है। कहाँ छुप जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है बेटा हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है उस कंडीशन को, हाइबरनेशन। क्या कहते हैं उस कंडीशन को, हाइबरनेशन। और अगर मान लीजिए फ्रॉग समर्स में छुप रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और छुप गया, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चा एस्टिवेशन। क्लियर है दोनों बातें, हाइबरनेशन क्या है और एस्टिवेशन क्या है, गॉट इट? क्लियर है ना? तो इसको एक नाम से और याद रखना, विंटर क्या है बेसिकली, विंटर स्लीप। कभी आ जाए हाइबरनेशन करके तो विंटर स्लीप क्या है आपकी, हाइबरनेशन।
और एस्टिवेशन क्या है आपका? समर स्लीप। क्या है? समर स्लीप। क्लियर है? ये अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। तो मॉर्फोलॉजी, जो कैरेक्टर आपको बाहर से दिखाई देते हैं, तो बाहर से हमें यही सब कुछ तो दिखाई देता है जो मैंने अभी आपके सामने बोला है। तो ये जितना भी सब कुछ अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज अ सिंगल पार्ट, द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, जो खत्म हो चुका है बेटा यहाँ पे। अच्छे से रिवाइज करिए। इसके दूसरे पार्ट में हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेक रिविजन, मेक क्विक। लव यू बेटा, बाय बाय।